أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, अभी तिलावत कुरान हकीम सुनने की हम सआदत हासिल कर रहे थे। कारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ़, ये नौजवान पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के कुरान में इसका शुमार होता है और एक ख़ास सा अंदाज़ है इनका लहन, जिस पर ये हमें रोज़ कुरान हकीम की तिलावत सुनाते हैं। नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल इस्लाम का बुनियादी रुकन नमाज है और इसके बारे में तकरीबन कुरान हकीम में अकीमुस्सलात कोई 80 मरतबा आया है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है।
इस्लाम की इमारत जिन सतूनों पे है उसमें से बड़ा ही अहम सतून नमाज है। और इसके बारे में सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 60-60 बरस तक लोग नमाज़ पढ़ते रहते हैं लेकिन फ़िल हकीकत उनकी एक नमाज भी नहीं होती। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कैसे कि 60 बरस पढ़ता रहे और फिर नमाज एक भी कबूल ना हो। आपने फरमाया इसलिए कि वो लोग अक्सर रुकू ठीक नहीं करते, सजदा पूरी तरह अदा नहीं करते और रुकू और सुजूद को अधूरा छोड़ देते हैं। नाज़रीन किराम, नमाज कितनी अहमियत है, ये अल्लाह तक पहुँचने का आसान तरीन रास्ता है। अस्सलातु महराजुल मोमिनीन, रब से मुलाकात का, रब की ज़ात का जलवा देखने का सबसे आसान रास्ता जो है वो नमाज है। नमाज जन्नत की कुंजी है, ये मोमिन की महराज है। नमाज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। ये कुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है, ये रज़ाए रब्बी का बेहतरीन ज़रिया है, ये जन्नत का रास्ता है, ये परेशानियों बीमारियों आलाम से निजात का रास्ता है। ये नमाज जो है उसके बारे में कुरान हकीम इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाशाए वल मुनकर, ये आदमी को बेहयाई और बुराई से बचाती है। ये एक ढाल है, तज़किया नफ्स का बेहतरीन तरीका जो है वो नमाज है। और ये इबादत ऐसी है जो आदमी को बुरे कामों से रोक देती है, ये दिलों के ज़ंग को दूर कर देती है और शफ़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया है। सुकून व करार इससे मिलता है और कब्र में रोशनी देगी ये नमाज, और पुल सरात पे चिराग का काम देगी और जन्नत और अल्लाह का दीदार इससे आदमी को नसीब होगा। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए, एक दफ़ा आपने इरशाद फरमाया नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होता है। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि खूबसूरत अंदाज में नमाज की जो अहमियत है वो मुझे कहीं और नहीं मिली। आपने इरशाद फरमाया नमाज़ पढ़ने से अल्लाह खुश होता है, नमाज़ पढ़ने से फ़रिश्ते प्यार करते हैं, नमाज तमाम अम्बिया की सुन्नत और नूर मारिफत है। असल जड़ ईमान की नमाज है, इजाबत दुआ है, इसमें बायस कबूलियत ईमान है, रिस्क में फरमाया बरकत का बायस है, बदन में राहत का बायस है, दुश्मन के लिए औजार है, शैतान को नाखुश करती है, मलकुल मौत के सामने सिफारिश होगी, कब्र में रोशनी लाएगी, नीचे बिछोना बना दिया जाएगा, मुनकर व नकीर के सवाल जवाब उसके लिए आसान हो जाएंगे, क़यामत तक कब्र में मुनिस व गमखार होगी नमाज। और इरशाद फरमाया रोज़ क़यामत ये नमाज ऊपर साया करेगी, सर पर ताज होगी, बदन पर लिबास होगी, ऐसा नूर होगा जो आगे आगे चलेगा और नमाजी और दोज़ख के दरमियान पर्दा कायम कर देगी। खुदा के सामने ये हुज्जत है, मीज़ान में सकल है, पुल सरात से गुजार देगी और जन्नत की कुंजी है, क्योंकि इसमें तस्बीह व तहमीद व तक़दीस और ताज़ीम क़रात और दुआ है। नाज़रीन हम इससे ज़्यादा तफसील से और क्या जो है वो बयान किया जा सकता है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसीहुल लिसान, जो कायनात में कोई ऐसा फसी अम्बिया में भी नहीं हुआ जिस तरह रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़साहत व बलागत अता की थी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला उनको आपने जब चीफ़ जस्टिस बना के भेजा यमन में, तो आपने उनको जो अहकामात दिए, इरशाद फरमाया तुम ऐसे लोगों में जा रहे हो जो अहले किताब हैं, लिहाजा सबसे पहले उन्हें इस बात की दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई वहदहू ला शरीक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब इस बात को मान लें तो फिर उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने रोज़ाना 5 नमाज़ें हर मुसलमान पर फ़र्ज़ की हैं। नाज़रीन के हम ये नमाज वो है, मुझे बहुत दिलचस्प वाक़या याद आता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये है नमाज की बरकतें। ज़ईफ़ हो गए, नज़र जाती रही, मस्जिद नबी में आने के लिए तकलीफ़ होती थी, अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाए, या अल्लाह करीम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जाके मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरी जो नज़र है ये कमज़ोर होगी, कोई एहतमाम फरमा दे। ख़त्म हुई नज़र, जब नमाज का वक्त होता था, अज़ान होती थी तो बिनाई लौट आती थी। नमाज़ पढ़ के जब घर जाते थे फिर वो पहले वाली सूरत हो जाती, फिर अगली नमाज में वही कैफियत आ जाती थी। तो ये नमाज जो है ये ज़ाहरी आँखों का भी नूर है, ये बिनाई नहीं बीनाई अंदर की जो बीना बना देती है, इंसान को कर देती है। और दौरे हाज़िर में जिन लोगों ने अल्लाह ताला के फजल करम से इस पर रिसर्च की है, जो हमारे नफ्सियात दान हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, मुझे याद आता है निकोलस बैटी हमारे पीर भाई थे, लंदन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे। वो कहते थे कि मेरे पास मुस्लिम जो आते हैं उन्हें मैं कहता हूँ नमाज़ पढ़ो, जो गैर मुस्लिम आते हैं मरीज़
मैं उनसे कहता हूँ मियाँ सजदे की कैफियत उनको मैं बताता हूँ कि बेशक इसको बतौर एक्सरसाइज करो। तो कहते जो लोग अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं वो दूसरे मरीज़ों के मुकाबले में जल्द से याब होते थे। आजकल के दौर में, अफरा तफरी के दौर में, जिस वक्त इंसान जो है वो उसके असाब शिकन मामूलात होते हैं, तो इनमें इस विशेष सर्कल को तोड़ने के लिए जब आदमी अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाता है तो फिर उसका ताल्लुक़ जब रब से कायम होता है तो विशेष सर्कल टूट जाता है। वो जो अलाए मुसीबतें, वो जो जिस्म पे बोझ, वो जो दिमाग पे मुख्तलिफ़ किस्म के बोझ होते हैं, इंसान को परेशानियाँ अलाम आते हैं, उनका एक दफ़ा ब्रेक होते हैं, आदमी फ़्रेश हो जाता है। तजर्बा कर लें, जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है नमाज की वो तो नमाज़ पढ़ते ही हैं, जो नहीं पढ़ते वो इसको तजर्बा कर लें कि जब वो नमाज़ पढ़ेंगे तो उनकी एकदम थकन दूर हो जाती है। वुज़ू में यदि आधी थकन तो दूर हो जाती है और आधी नमाज में, और फिर वो खुश नसीब जिनको अल्लाह ताला ने वो नमाज अता की है जो रात के पिछले पहर जब अल्लाह करीम आसमान दुनिया पे अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाते हैं तो अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। अल्लाह करीम हमारे नाज़रीन सामीन को वो आए सहरगाही अता फरमा दे। बड़ा लुत्फ़ है, शुरू कर लें। एक दफ़ा मेरा दावा है, एक हफ़्ता आप 2 नफल पढ़ लें सुबह की नमाज से पहले उठ के तहज्जुद के, फिर आप खुद ही नहीं छोड़ सकेंगे। छोड़ना चाहेंगे भी तो वो लज्जत और वो कैफ़ आपको नसीब होगा। ऐसे नहीं है कि इमाम आली मकाम सजदे में अपना सर कटवा लेते हैं, ज़राब खुबैब जो है वो सजदे में अपना सर कटा लेते हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा ज़ख्मी हैं, कहते हैं नहीं मुझे सजदा कर लेने दो। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ज़ख्मी हैं तलवार के ज़ख्म से, इसके बावजूद कहते हैं कि मुझे जो है पहले सजदा कर लेने दो। ये सजदे की लज्जत और कैफियत आज हमारा मौजू है। नमाज और कज़ा नमाज़ों के अहकाम क्या हैं। रमज़ान पाक है, बहुत लोग जो नहीं भी आम हालात में, आम साल में कोताही हो जाती है, गफलत हो जाती है नमाज से, इन दिनों बहुत नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के अहकाम जानने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर खुदा न खासा नमाज़ें कज़ा हो जाएँ तो उनके बारे में इस्लाम के क्या अहकामात हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ही बड़े स्कॉलर हैं मुल्क के और फ़िक्र के मैदान में बड़ा नाम है इनका। पहले अल्लामा बदरुज़्ज़मान कादरी साहब मेरे मेहमान बनते रहते हैं और इनका ख़ास तारुफ़ ये है, अल्लामा शम्सुज़्ज़मान कादरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम और सूफ़ी थे हमारे मुल्क के। हमारा तो उनसे बहुत ताल्लुक़ था दोस्ती का। ये उनके साहबज़ादे हैं। इनके साथ जनाब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रिज़वी साहब, इनको भी एक ताल्लुक़ हासिल है मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सदाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला से इनका ताल्लुक़ है। और तीसरे मेरे मेहमान हैं साहबज़ादा मुफ्ती सैयद ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन का तारुफ़ ख़ास ये है कि ये सजादा नशीन हज़रत शाह अब्दुल माली रहमतुल्लाह अलैह। और शाह अब्दुल माली कौन हैं? जिनके मुरीदों में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के शेख हैं। और मुझे इनकी वालदा साहिबा का आज पैगाम मिला कि मैंने इस बच्चे की तरबियत इस तरह की है, मेरा बेटा मुफ्ती और हाफ़िज़ कुरान जो बना है तो इसमें मेरी कोशिश शामिल है। मेरा उनको पैगाम है अम्मा जान को कि यकीनन कोई बेटा हो, गौसल आज़म भी अगर बेटा हो तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन माँ का है, वो ख्वाजा निज़ाम पाक हो फिर भी कंट्रीब्यूशन माँ का है, बाबा फ़रीद हो फिर भी कंट्रीब्यूशन माँ का है, बाई बुस्तामी हो कंट्रीब्यूशन माँ का है, और सबसे बढ़ के वो सैयदना बिलाल, सैयदना उवैसे करनी, आशिकों के इमाम उवैसे करनी में भी कंट्रीब्यूशन माँ का है। ये मकाम माँ के सदक़े ही सब औलिया को मिला है। तो मेरा सलाम है ज़ैनुल आबिदीन की वालदा को। नाज़रीन किराम, हम शुरू कर रहे हैं रोज़ की तरह। अगर शेर मियाँ दाद पहली महफिल को दोबारा कर दे उसके लुत्फ़ को तो और मज़ा रहता है। क्या सुनाएंगे? या आज नमाज पे है जी, टॉपिक नमाज है। वाह कमाल है, कवाली भी नमाज पे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी हम ऐसी कवाली हमारा शेर मियाँ दाद करता है कि लोगों को नमाजी बन जाते हैं, कवाली सुन के नमाजी बन जाते हैं। लोग कवाली पे इतराज़ करते हैं, यहाँ कवाली नमाज तो आ रही है जी। जी बिस्मिल्लाह।
का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, टूट कर फिर ये इमारत खाक में मिल जाएगी। ये इमारत दहर में लालो गहर क्या चीज है, दौलत ईमान के आगे मालो जर क्या चीज है। बेनवा बबलश नवा खुशहाल पूछे जाएंगे, माल के बदले फकत आमाल पूछे जाएंगे। खुदा के दीन से रगबत नहीं तअज्जुब है, ख्याल रोज़े कयामत नहीं तअज्जुब है तेरे पास बहुत वक्त गीबतों के लिए, तुम्हें नमाज की फुर्सत नहीं तअज्जुब है। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, वो खुश नसीब है मंजूर है नमाज। मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज। शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज, शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज। दिल को खुदा की याद का मस्कन बना के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। बरकत हजार साथ मिलाती है ये नमाज, बरकत हजार साथ मिलाती है ये नमाज। जलवा खुदा का साफ दिखाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साफ दिखाती है ये नमाज। बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। मिलना है अगर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब हिसाब, मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब हिसाब। देगी नमाज खुद ही नमाजी का हर जवाब, देगी नमाज खुद ही नमाजी का हर जवाब। मिट जाएगा नमाज से सबका
की मर्जी नमाज है। बख्शिश और नजात की सीढ़ी नमाज है, बख्शिश और नजात की सीढ़ी नमाज है। दरवाजा बहिश्त की कुंजी नमाज है, दरवाजा बहिश्त की कुंजी नमाज है। सब कुछ मिलेगा खुद को नमाजी बना के दे, मिलता है क्या नमाज सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, हम मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। वो रब्बुल आलमीन है मुख्तार है वही, वो रब्बुल आलमीन है मुख्तार है वही। रहमान है रहीम है गफ्फार है वही, रहमान है रहीम है गफ्फार है वही। बेशक तेरी नमाज का हकदार है वही, बेशक तेरी नमाज का हकदार है वही। रुसवा ना हो जाए बंदे खुदा के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज। मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज। शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज, शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज। दिल को खुदा की याद का मस्कन बना के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। उठ फरीदा सुतिया तू झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डांडे नाल परीत। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। अल्लामा बदरुज़्ज़मान वो नमाज की अहमियत से तो किसी को इनकार नहीं, जो भी कलमा गो है उसको पता है कि नमाज की अहमियत क्या है। जो अहले इल्म है उनको ज़्यादा मालूम है कि इस पर कितना ज़ोर दिया गया है। अच्छा, आपसे मैं ज़रा और तरीके से आज चाह रहा हूँ कि गुफ्तगू आगाज़ करूँ। ये आसानी पैदा फरमा दें कि जुमातुल विदा आने वाला है
और कज़ा उमरी 2 नफल पढ़ लें, पिछली भी माफ़ आइंदा वाली भी माफ़ हो जाए। ये है कोई सूरत यहाँ? ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजी साहब, आज का प्रोग्राम अपनी नौइयत का मुनफरिद और जुदागाना प्रोग्राम है अपने मौजू के एतबार से। ठीक। हमारे नीम ख्वांदा तबके ने जिस कदर गुमराही फैलाई है और मसलसल फैलती चली जा रही है कि लोग 2 नफल, पहली बात तो ये है कि जुम्मतुल विदा का इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। अच्छा, हर जुमा अपनी अहमियत के एतबार से यकसा है। माह जुम्मतुल विदा हो या आम जुमा हो या ये पहला, सब बराबर है। पहले नहीं, रमज़ान पाक का पहला रमज़ान तो अलग है ना? जी अलग है ना जी। सिग्निफिकेंस माह सियाम के हवाले से 4 जुमे आ जाएं, 5 आ जाएं, इक्वल है, इक्वल, दे आर इक्वल। अच्छा, क्योंकि इसमें इबादत का जो है वो अजर सवाब बढ़ जाता है। ठीक ठीक लेकिन जुम्मतुल विदा का तसव्वुर नहीं है इसमें। ठीक है। एक तो मैं यहाँ ये गुजारिश करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि नीम ख्वांदा तबके ने लोगों के लिए शॉर्टकट रास्ते जो है वो मुतय्यन कर दिए हैं। रिसालत इमाम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे हैरत उन लोगों पर है कि जो खुदा का कर्ज तो अदा नहीं करते लेकिन अल्लाह को तहाइफ और हदिये भेजते रहते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी से क्या मुराद है? फरमाया, नमाज बंदे पर रब का कर्ज है। ये फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं करते और नवाफिल पढ़ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में भेजते हैं। ये तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी हो गई कि मैंने आपसे 5 लाख का कर्ज दे रखा है, कर्ज तो मैं आपका अदा नहीं करता, कभी केक लेके आ जाता हूँ, कभी कोई और तोहफ़ लेके आ जाता हूँ। वैसे ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन कर्ज वहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कर्ज अपनी जगह पे खड़ा है। और आपने अगली मिसाल बड़ी शानदार फरमाई। आपने फरमाया कि इन लोगों की मिसाल उस औरत की सी है कि जिसके पेट में हमल है और उसे इल्म है कि मेरे यहाँ बेटा होने वाला है, अल्लाह बेटा अता फरमाएगा। 9 महीने वो मसलसल इंतज़ार करती है और सरशार रहती है, सर तपा कि अल्लाह ताला उसे साहिब औलाद करेगा और समर जल्द उसकी जो है वो गोद में आने वाला है। 9 महीने इंतज़ार करने के बाद जब हमल वज़ा होता है तो बच्चा मुर्दा पैदा होता है। जब समर मुतरतब होने लगता है तो बच्चा मुर्दा पैदा हो जाता है। जो मायूसी का आलम उसे देखना पड़ता है जिस इस तरह में वो मुब्तला होती है। ये लोग जो रब का कर्ज अदा नहीं करते, फ़र्ज़ नमाजें नहीं अदा करते, नवाफिल पर और सलात तस्बीह पर, दीगर इबादत पर, औराद वज़ाइफ पर ज़ोर देते हैं, इनका अंजाम बिल्कुल ऐसे होगा। इन्हें पहले खुदा के कर्ज़ को अदा करना है, क्योंकि नमाज तो किसी सूरत में माफ़ नहीं। इवन दैट के मैदान कारज़ार में भी आपको नमाज माफ़ नहीं है, बीमारी की किसी हालत में आपको नमाज माफ़ नहीं है। मैदान कारज़ार के अंदर और 1 रकत पहले पढ़ी जाएगी, वो 100 पीछे आ जाएगा, दस्ता दूसरा जाएगा, वो रकत नमाज अदा करेगा। जबकि मौत का साया और खौफ जो है वो सरों पर मुसल्लत होता है और लहरा रहा होता है। अच्छा, नहीं कज़ा उमरी है ही नहीं? नहीं, कज़ा उमरी का कोई कज़ा उमरी ये तो अखबारों में आ रहा होता है कि कज़ा उमरी कल है और लोग भाग रहे होते हैं, वो कह रहे हैं दाता साहब जाएं, बाद से मस्जिद आएं, कज़ा उमरी आज। ये नीम ख्वांदा तबके ने लोगों के लिए एक शॉर्टकट मुतय्यन किया है। इस्लाम में कज़ा उमरी का कोई तसव्वुर नहीं, सिरे से कोई तसव्वुर नहीं है। जो नमाजें मेरी और आपकी कज़ा हुई, एट एवरी कॉस्ट वी हैव टू परफॉर्म दैट प्रेयर्स। हमें हर कीमत पर उन नमाजों को अदा करना है और ऐसा मुमकिन नहीं है कि 2 नफल पढ़ के जो है 20 साल की नमाजें माफ़ करवा के अच्छा, मैं जब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा तो एक सवाल मैं आपको छोड़ा जाता हूँ कि मस्जिद नबी शरीफ में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर, काबा शरीफ में 1 लाख के बराबर, और बाज़ ने कहा कि नहीं मस्जिद नबी में भी दुगना है सवाब। तो सारी ज़िंदगी नमाजें वहाँ नमाज जो पढ़ ली तो 50,000 पूरी हो गई या लाख 1.5 लाख तो हो जाती है उम्र में जाने से। इसका आपने जवाब देना है। जी डॉक्टर यूनुस साहब, दीन इस्लाम में नमाज की अहमियत और फ़र्ज़ियत या जी इरशाद फरमाएं। राज साहब, नमाज की अहमियत से कोई भी मुसलमान इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि एक बुनियादी रुकन है इस्लाम का। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक अराबी आता है और आके अर्ज़ करता है, हुज़ूर मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसके करने से मैं जन्नत में चला जाऊँ। ठीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, रमज़ान के रोज़े रखें, ज़कात अदा करें, इसमें कमी ना करें, आप ये बाकायदगी से करें, ये आपके लिए अमल काफ़ी है। उसने कसम खा के कहा कि मैं इन बातों पे पूरी तरह अमल करूँगा, इसमें कोई कमी नहीं करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ जिसने जन्नती का चेहरा देखना है इस आदमी का चेहरा देख लो। सुभान अल्लाह। अब इससे नमाज की अहमियत और इस्लाम के अरकान की अहमियत भी सामने आती है। और यहाँ पर ऐसी हदीस जब आती है तो वो प्यार वाले मुहद्दिसीन के अकवाल और उनकी बातें आगे नहीं जाने देती। तो उस नबी की अज़मत देखिए, एक आदमी सवाल पूछ के भी जा रहा है तो हुज़ूर उसके अंजाम से भी वाकिफ़ हैं कि ये बंदा जन्नत में जाएगा। और जो है और साथ जो लोगों को दावत दी कि इसकी ज़ियारत करें,
इससे एक और बड़ी प्यारी बात मिलती है कि नेक लोगों की ज़ियारत की दावत खुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, और वो सुभान अल्लाह, हज़रत फरीदुद्दीन का शेर अभी सुन रहे थे कि उठ फरीदा सुतिया वल मस्जिद दे जा, मते कोई बख्शिया मिल जावे तू भी बख्शिया जा। वाह वाह जब बंदा नेकों से मिलता है, उनकी ज़ियारत करता है, तो उसके भी फ़वाइद हैं। वाह तो मैं नमाज के हवाले से अर्ज़ करूँ कि जी देखिए, कुरान करीम ने नमाज के औकात का भी साथ जिक्र फरमाया कि फ़र्ज़ है हमारे लिए। इन्नस्सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, कि नमाज वक्तों पर फ़र्ज़ की गई है। ठीक। और नमाज का वक़्त के अंदर पढ़ना और फिर खुशू व खुज़ू के साथ पढ़ना। कुरान पाक पढ़िए, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, बेशक वो मोमिन फ़लाह पा गए जो नमाज़ों में खुशू व खुज़ू रखते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर खुद एक नमाजी को मुखातिब करके फरमाया, जो पिछली सफ़ में नमाज में गलती कर रहा था, फरमाया कि अपनी नमाज दुरुस्त करो। तुम्हें मालूम नहीं, तुम समझते हो कि मैं आगे देख रहा हूँ, जैसे मैं आगे देखता हूँ ऐसे मैं पीछे भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह। और फरमाया सुभान अल्लाह, कि मैं तुम्हारे रुकू भी देखता हूँ, तुम्हारे खुशू भी देखता हूँ। आहा, ये तुम्हारी सिर्फ ज़ाहरी हालत नहीं देख रहा होता, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारे दिल की कैफियत को भी देख रहा होता हूँ। सुभान अल्लाह, इन सुभान हदीस से हमें पता चलता है कि नमाज को बड़े खुशू व खुजू के साथ, ये बाकायदगी के साथ अदा करना चाहिए। और इसके अंदर मैं एक जुमला अर्ज़ करके तो ये जो बात को बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दूंगा कि नमाज समझाने से मेरा ख्याल है इसकी अहमियत हम नहीं समझा सकेंगे। काश कोई एक दफ़ा पढ़ के देख ले, वाह। ये चखने से वो इसका जायका पता और चलेगा। वो फिर नमाज शौक तेरा अगर ना हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, इतनी मेरा खूबसूरत सुजूद बात भी कि हिजाब। नमाज के अंदर अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो फिर तो वो टकरे रह जाएंगी। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, मैं तो ये तसव्वुर करता हूँ, वल्लाह आलम बिस्सवाब, आप मुफ्ती हैं, कि जो इमाम हकीकी हैं वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो हम इमाम जिसके पीछे पढ़ते हैं, ये एक एतबार से ये मजाजी बन जाता है। ये तसव्वुर करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है नमाज़ पढ़नी है, नमाज की अहमियत है, तो वो उसकी दो चांदनी हो जाएगी इबादत की लज्जत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गाज़ी साहिब, इस पर अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा खूबसूरत इरशाद था। आप अपने एक बुज़ुर्ग के बारे में फरमाया करते थे, फरमाया मैंने जिनसे तरबियत पाई है, अल्लाह ने उनको ये शर्फ़ दिया कि वो 5 की 5 नमाज़ें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में अदा करते हैं। अल्लाह। अब्दुल अज़ीज़ दबाग, अल्लामा शेख अब्दुल वहाब शारानी अच्छा अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि ताला शारानी, अलैह ने ठीक ठीक। उन्होंने इस बात को लिखा। और इसी तरह ये बुज़ुर्गान दीन की ये शर्फ़ है, उनकी ये सआदत है, अगर उनको ये मौका मिल जाए तो ये बारी ताला का ख़ास करम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत से होता है। सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली बात याद आ गई होगी, जी, वो जब वाक़या हर्रा के दरमियान हुआ था। हाँ वाक़या हर्रा के दरमियान। जी, हर्रा के दरमियान। इस पर मैं गुजारिश करूँ, नमाज की अहमियत के एतबार से हमें इसके जो अमाल है ना, शराइत और फ़राइज़, उनको समझना पड़ेगा। ज़रा थोड़ा सा उस पर गौर करें तो उस पर उससे रग़बत मिलेगी इसमें। मिसाल के तौर पर पहली बात यह है कि हमने नमाज की अदायगी के लिए बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करना है। क्यों? अब इसमें हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा, बैतुल्लाह शरीफ ज़मीन का वो हिस्सा है जो असल कहलाती है ज़मीन की। यहाँ से ज़मीन बिछाई गई, नाफ है ज़मीन की। जी, और इंसान की तख्लीक भी ज़मीन से हुई, मिट्टी से हुई। इंसान जिस वक्त काबतुल्लाह की तरफ मुँह करेगा तो दर हकीकत ये अपनी असल की तरफ लौट रहा है। वाह। और कुल्ल शैइन यर्जु इला असली ही, ये अपनी असल की तरफ लौटा। फिर उसके बाद जिस वक्त तकबीर तहरीमा इसने अदा की तो मतलब दोनों हाथ उठा के इसने ये बात कही, मालिक मैं इस तरह तेरी बारगाह में हाजिर हूँ कि मैंने दोनों जहानों को खैराबाद कह दिया है, मैं बिल्कुल अलग होकर तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। उसके बाद क़याम है, जिस वक्त हाथ बांध के बारी ताला की जनाब में खड़ा होगा, आजिज़ी इनकिसारी का इजहार करेगा। ज़रा यही सोच लेना चाहिए कि हमारे यहाँ ये तसव्वुर है, कोई बंदा अगर किसी अफसर के सामने, किसी ओहदा वाले के सामने खड़ा हो तो कैसा आजिज़ी इनकिसारी के साथ खड़ा होता है और तवज्जो किसी दूसरे की तरफ जाती ही नहीं। लेकिन दर हकीकत बादशाह हकीकी शहनशाह की बारगाह में खड़ा होगा, रब्बुल आलमीन की जनाब में खड़ा होगा,
तो उसकी तवज्जो जो है वो कैसे किसी दूसरे की तरफ जानी चाहिए। सुभान ये अल्लाह। क़याम आजिज़ी इनकिसारी की निशानी है और रुकू सजदा में इसकी इंतहा हो जाती है। इंसान के जिस्म में सबसे आला और सबसे अशरफ हिस्सा जो है वो उसकी पेशानी है, उसका सर है। बंदा नमाज में अपनी आजिज़ी का इजहार इस तरह करता है कि अपना सर ज़मीन पे रख के बारगाह इलाही में अर्ज़ करता है, मालिक मेरी आजिज़ी की इंतहा ये है, इससे आगे मैं जा नहीं सकता, इसको कबूल फरमा। वाह वाह। फिर तशाहुद की कैफियत को अगर देखा जाए तो किस तरह बैठा है, ये वो कैफियत है जैसे कोई बंदा मजदूरी करने के बाद, मेहनत करने के बाद अपनी मजदूरी लेने के लिए मालिक की खिदमत में हाजिर होता है आजी के साथ, तो वो जैसे हाथ बिछा कर बैठेगा तो यहाँ समरा का तरतुब होगा, यहाँ मजदूरी मिलेगी, यहाँ नतीजा मिलेगा, यहाँ जो दुआएं मांगेगा बारी ताला उसको कबूल करेगा। सुभान अल्लाह। यही वजह है कुरान अजीज़ ने रग़बत दिलाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो जब को मुश्किल आ जाए तो ऐसी सूरत में सब्र और नमाज से मदद हासिल किया करो। वाह 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 वाह। नमाज जामे इबादत है अगर देखा जाए, यानी बड़ी इबादत में अच्छा, हज है। एक हदीस पाक है कि अव्वल वक्त में नमाज जो पढ़ी जाए वो अर्श तक पहुंच जाती है और फिर क़यामत तक उस बंदे के लिए इस्तिग़फ़ार करती रहती। तो ये वक्त पे नमाज पढ़ना, यानी बाज़ औक़ात होता है ना कि नमाज लोग वक्त पे नहीं पढ़ते, इसके बारे में ज़रा इरशाद इस पर हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी, उससे पहले कुरान अजीज़ की आयत मुफ्ती साहब ने पढ़ दी, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज ईमान वालों पर अपने अपने वक्त में फ़र्ज़ है। ठीक। यानी जैसे नमाज का वक्त आएगा वो फ़र्ज़ हो जाएगी और नमाज छोड़ने का फिर दुगना गुनाह है। मिसाल के तौर पे अगर वक्त पे न पढ़ी, एक तो नमाज छोड़ने का गुनाह और दूसरा वक्त पर अदा न करने का गुनाह, ये भी उसके ज़िम्मा रहेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर अमल क्या है? आक़ाए दो आलम नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नमाज को उसके वक़्त पर अदा करना ये सबसे महबूब अमल है। ठीक। और ये फिर जामे इबादत है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इसमें आप देखें कि बड़ी इबादत में हज है, ज़कात है, रोज़ा है। हज का माना यह है कि बंदा अपने आप को पूरी दुनिया से अलग करके अल्लाह की बारगाह में बैतुल्लाह में हाजिर होता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में हज के बाद हाजिर होता है। नमाज में भी ऐसे ही है, यानी पूरी दुनिया से अलग हो गए बारगाह इलाही में हाजिर होगा। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो वैसे जैसे मुझे तुमने देखा है नमाज पढ़ते हुए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में भी हाज़िरी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर उसके बाद दुरूद गिरामी पड़ेगा तो सरकार की बारगाह में भी हाज़िरी लगेगी। ये हज की इबादत भी इसमें शामिल हो गई। ज़कात देखी जाए, ज़कात का माना यह है कि बंदा अपने मखसूस माल से कुछ हिस्सा अलग करके वो निकाल देता है, बारगाह इलाही के लिए हकदारों को दे देता है। बदन की ज़कात यह है कि अपने आप को अलग करके मखसूस वक़्त में बारगाह इलाही में पेश कर देता है। वाह वाह वाह। रोज़े के अंदर खाना पीना मना है, जिस वक्त नमाज शुरू करेगा तो नमाज में भी खाना पीना मना है। मिसाल के तौर अपना अलामा बदरुज़्ज़मान साहब, वो वाक़या आपके इल्म में यकीनन होगा कि ताइफ के लोगों ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको पैगाम दिया दीन का और इस्लाम की ये कुव्वत का ज़माना आ गया था, इनका मुहासरा किया, तो उनका जो वफ़द आया सुलह के लिए, तो आपने उनको कहा कि भाई तुम ज़कात दोगे, तुम हज करोगे, ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा जी बाकी ये भी नहीं हम मानते, ये भी नहीं मानते, हमारी ज़मीनों से भी नहीं आप गुजर सकेंगे फ़लाँ। आखिरी आपने कहा नमाज़ पढ़ोगे, उन्होंने कहा कि नहीं नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। आपने कहा जिसमें नमाज नहीं उस दीन में कोई खैर नहीं, ये तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, बाकी तो चीज़ों की तुम्हें कुछ वक्त के लिए छुट्टी देते हैं, नमाज ज़रूर पढ़ो। तो साहबा बड़े ताज्जुब पे हो गए कि भाई ये क्या बाकी चीज़ों की माफ़ी हो रही है। आपने कहा तो नमाज़ पढ़ने तो दो ज़रा इनको, फिर देखो वो नमाज़ पढ़ी तो सारा कुछ करने लग गए। कोई शक नहीं इसमें, आपने वजह फरमाया। बल्कि रिसालत माब अलैहिस्सलाम जब नमाज का वक्त होता तो आप फरमाते, अरे ना या बिलालू, ए बिलाल आइए और मुझे राहत पहुँचाइए। सुभान अल्लाह। यानी आप अज़ान और नमाज को अपने लिए राहत जो है उसका बायस समझते थे, और यकीनन इसमें राहत जो है वो इंसान को मैसर आती है। और नमाज के अंदर जो इस्तग़राक़ और जो इन्हमाक था रसूल करीम अलैहिस्सलाम का, मुझे सिद्दीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की वो हदीस याद आती है। आप फरमाती हैं कि सरकार घर में तशरीफ़ फरमा थे और अचानक जब मुसल्ले पे खड़ा हुए, तशरीफ़ फरमा हुए, तो मैंने कोई बात की तो आपने फरमाया मन अंते, आप कौन हैं? फरमाती मैं घबरा गई कि मुझे नहीं पहचान रहे। मैंने अर्ज़ किया आयशा, अन आयशा, तो फरमाया मन आयशा, आयशा कौन? मैंने अर्ज़ किया बिन्तु अबी बकरिन, मैं अबू बकर की साहबजादी हूँ। फरमाया मन अबू बकरिन, अबू बकर कौन है? अर्ज़ किया इब्नु अबी कुहाफ़ा, मैं मन अबी कुहाफ़ा। फरमाती जब यहाँ तक बात पहुँची तो मैं सर तपा लरज़ गई और खौफ का शिकार हो गई कि आज ना मुझे पहचान रहे हैं, ना यार गार को पहचान रहे हैं, ना मेरे दादा को पहचान रहे हैं।
फरमाती हैं कि मैं घबरा के पीछे हट गई और इस इंतज़ार में रही कि आपकी नमाज़ पाए तकमील को पहुँचे। आप फरमाती हैं जब नमाज़ पाए तकमील को पहुँची तो मैंने बड़े इस्तेजाब से और हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह आज आपको क्या हुआ? आपने मुझे भी नहीं पहचाना, मेरे वालिद को नहीं पहचाना, हम तो आपकी शनाख्त से दूर नहीं हैं। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, आयशा जब मैं हालत नमाज में होता हूँ तो मेरे और मेरे रब के माबैन ना कोई फरिश्ता आ सकता है ना कोई और आ सकता है, हमारे माबैन कोई नहीं होता। फरमाया मैं होता और मेरा रब होता है और उसमें कोई नहीं होता। इस दर्जे का इस्तिग़राक़, इस दर्जे का इन्हमाक। अच्छा, इससे ये भी पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अगर गुफ्तगू भी कर लें तो आपकी नमाज में कोई खलल नहीं आता? कोई खलल नहीं आता। आप देखिए हदीस पाक मौजूद है कि जब आपने नमाज की एक रकत कम जब आपने पढ़ाई और जब वापस तशरीफ़ ले जाने लगे तो सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल क्या नमाज कम हो गई या कोई अहकाम नाजिल हुए? फरमाया ये ज़ुल्यदैन क्या कहता है? अर्ज़ किया सब ठीक कहता है। फरमाया आओ फिर पढ़ लेते हैं। और आपने वहीं से नमाज दोबारा शुरू की जहाँ से छुट्टी और रकत आपने मुकम्मल फरमा दी। तो मालूम ये हुआ कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का नमाज के अंदर कलाम करना, गुफ्तगू करना और सहाबा का भी मुखातिब हो जाना आपकी मैयत और इक़्तिदा में नमाज नहीं उससे जाती बल्कि नमाज ज़्यादा पाए तकमील को पहुँचती, ज़्यादा अकमल और अफजल हो जाती है नमाज। सुभान अल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी अल्लामा बदरुज़्ज़मान साहब, नमाज के लिए इस बात का एहतमाम होना चाहिए कि आपका रुख भी ठीक हो, लिबास वगैरह, क्या क्या एहतमाम होना चाहिए नमाज से पहले? मैं सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये अर्ज़ करूँगा। आप फरमाते हैं कि नमाज में रुख अगरचे किबला की तरफ है लेकिन दिल जो है वह रब काबा की तरफ होना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए कि जब आपको ये पता है, जैसे हदीस पाक में आता है कि नमाज इस तरह अदा कीजिए कि आप रब को देख रहे हैं या रब आपको देख रहा है, दोनों सूरतों को आप अपने सामने रखिए। अब जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं आपका रंग मुतगय्यर हो जाता, जर्द हो जाता। और जब आपसे पूछा गया कि नमाज के लिए जब आप तैयारी फरमाते हैं रंग मुतगय्यर क्यों हो जाता है, आपने फरमाया क्या तुम सोचते नहीं हो तुम किसकी बारगाह में खड़े होने जा रहे हो और कौन सी अमानत तुम उसकी अदायगी के लिए आगे बढ़ रहे हो? वो अमानत जिसकी ज़िम्मेदारी न आसमान ने कबूल की, न ज़मीन ने कबूल की, न पहाड़ों ने कबूल की, न इंसान ने कबूल कर ली। अगर बंदा ये समझ ले, ये तसव्वुर कर ले कि मैंने उस मालिक की बारगाह में खड़ा होना है, तो फिर बंदा अपने आप को किस तरह लेके जाता है और किन शराइत को पूरा करता है, खुशू खुजू जो है वो किस हद तक होता है। तो ये बुनियाद। डॉक्टर साहब, वो एहसान की कैफियत वो क्या है? जी जी जी, ये हदीस पाक में 3 चीज़ों का जिक्र, उनमें से एक एहसान है। तो एहसान में जो तवज्जो दिलाएगी है ना, वो यही है कि इंसान की जो एक अंदर की पाकीज़गी है, इसको हमारे टर्म में तसव्वुफ़ कहा जाता है। हाँ। कि बंदे का तू इस तरह इबादत कर अल्लाह की, किस तरह, जिस तरह तू खुदा को देख रहा है, और अगर तू नहीं देख सकता तो ये यकीन कर ले कि वो तुझे देख रहा है। तो फिर कुछ ऐसी हस्तियाँ होंगी जो खुदा को देख के इबादत करती हैं। जाहिर बात मौला कायनात से ये अभी जिस तरह आप जिक्र सुन रहे थे, आपसे पूछा गया कि कभी देखा भी खुद, उस वक्त तक मैं नमाज शुरू नहीं करता जब तक अल्लाह की तजल्ली देख नहीं लेता हूँ। रब को बगैर देखे मैं उस रब की इबादत ही करता जिसको देख ना लूँ।
वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी शेर मियाँ दादा आपसे शुरू करते हैं। ये नशिस्त हमारी का हिस्सा जो है आपसे क्या सुनाने लगे? आला हज़रत का कलाम है, लम याती नज़ीरु का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और ये आपका एजाज़ है, आपने पहली दफ़ा पढ़ा था और अब भी आप ही पढ़ रहे हैं। मैंने पाकिस्तान के किसी कवाल से ये नहीं सुनी आज तक ना। कहते हैं जी आप ही ने बख्शा जी एजाज़, सुभान अल्लाह। आपने मुझे कहा इस शेर मियाँ ये पढ़ा करो, और आला हज़रत के इतने कलाम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी इरशाद। लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़रिम, लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़रिम, मिसले तो न शुद पैदा जाना। लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़रिम, मिसले तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सोहे, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, है तुझको शाहे दोसरा जाना। लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़रिम, मिसले तो न शुद पैदा जाना। लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़रिम, मिसले तो न शुद पैदा जाना। अलबहर वला वल मौज तगा, मन बेकस तूफान हो शुरुबा, मन बेकस तूफान हो शुरुबा। मंजदार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंजदार में हूँ बिगड़ी है हवा। मोरी नैया पार लगा जाना। लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़रिम, मिसले तो न शुद पैदा जाना। लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़रिम, मिसले तो न शुद पैदा जाना। या शम्सु नज़रती इल्ला लैली, चूबाते बरसी अर्ज़े बाकुनी, चूबाते बरसी अर्ज़े बाकुनी। तोरी जोत की झिलमिल जग में रची, तोरी जोत की झिलमिल जग में रची। मोरी शब ने ना दिन हो ना जाना। लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़रिम, मिसले तो न शुद पैदा जाना। लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़रिम, शुद पैदा जाना। लम याती आना फी आतशिन व सखाकायतम, ऐ गेसुए पाक ऐ अब्रे करम, ऐ गेसुए पाक ऐ अब्रे करम। बरसन हारे रिम झिम रिम झिम, बरसन हारे रिम झिम रिम झिम। दो बूंद
किधर भी गिरा जाना लम यादी नज़ीरों को भी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना लम यादी नज़ीरों को भी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना या काफा लती ज़ैदी अजलक रहम बर हसरत तिश्ना लबक रहम बर हसरत तिश्ना लबक मोरा जियारा लर्ज़े धड़क धड़क मोरा जियारा लर्ज़े धड़क धड़क तैबा से अभी ना सुना जाना लब यादी नज़ीरों को भी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना अर्रूहो फिदा का फाजिद हर का यक शोला दिगर बरजनिश का यक शोला दिगर बरजनिश का मोरा तन मन धन सब फूक दिया रे मोरा तन मन धन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे झिला जाना लम यादी नज़ीरों को भी नजर लम यादी नज़ीरों को भी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना लम यादी नज़ीरों को भी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना बस खास होए खाम नवाए रजा बस खामाए खाम नवाए रजा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहीबा नातिक था इरशाद अहीबा नातिक था नाचारिस राह पड़ा जाना लम यादी नज़ीरों को भी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे जगराज को ताज तोरे सर सोहे है तुझको शाहेदो सरा जाना लम यादी नज़ीरों कफी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह शेर भी अंदाज कमाल किया आपने और ये बड़ा मुश्किल कलाम है ये आसान नहीं है एक लफ्ज़ आपने मुझे अभी अभी हाँ बताया। अभी और थोड़ी जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है शुक्रिया। लेकिन पढ़ा आपने बड़ा कमाल है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अजीम आशिक रसूल का कलाम है जी मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह। ऐसा कलाम वही समझ सकते थे वही लिख सकते थे सुभान अल्लाह। अच्छा जी जुमे की नमाज ये यौम जुमा है ये सारे दिनों का सरदार है जी हदीस तय्यबा में ये अल्फाज मौजूद हैं सैयदुल अय्याम के। अच्छा और अलावा जी इसकी अहमियत इसलिए भी है कि ये शायर इस्लाम में से है ठीक और अहले इस्लाम की इज्तिमाइयत को ज़ाहिर करने का ये असल मकसद था इसको शुरू करने का, अच्छा ताकि इस्लाम की शौकत जो है वो पूरी दुनिया पर वाज़े हो। ठीक लेकिन हमारे इस दौर के अंदर लोग इससे गाफिल हैं
और बिल्कुल इसको अहमियत नहीं देते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक वाक़या मैंने पढ़ा अत-तरगीब व तरहीब में। हज़रत अलकमा कहते हैं मैं आपके साथ गया जुमा की अदायगी के लिए। इत्तेफाक ऐसा हुआ जब मस्जिद में पहुँचे तो हमसे पहले 3 आदमी मौजूद थे और उन 3 को देखकर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं 3 में से 4 में से जो चौथा है वो भी अल्लाह से दूर तो कोई नहीं होता। अच्छा, 4 में से चौथा भी अल्लाह से दूर नहीं होता। तो हज़रत अलकमा कहते हैं मैंने कहा जी इस जुमले का कोई ख़ास मकसद? फरमाया मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, आपने इरशाद फरमाया लोग रोज़े क़यामत बारगाह इलाही में उस तरतीब पर बिठाए जाएंगे जिस तरतीब पर वो नमाज जुमा में हाजिर हुआ करते थे। अल्लाह सुभान अब इस पे अल्लाह, फरमाया जो सुभान पहले हाजिर होता था वो बारगाह इलाही में करीब तरीन पहले नंबर पे बैठेगा, दूसरे नंबर पर आने वाला दूसरे नंबर पर बैठेगा, तीसरे पे आने वाला तीसरे पे बैठेगा। चूँकि आज मैं चौथे पे आया हूँ, मैंने इसलिए कहा 4 में से चौथा भी अल्लाह से दूर नहीं होता। वाह 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 वाह। अब ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला का करम है। अच्छा, तो ये जो एक रिवाज है कि जी अजान जब दूसरी हो तो बता देना जी, उस वक्त पहुंच जाएंगे हम, ऐसा नहीं है। देखें वो जो खुतबा है इमाम का उर्दू वाला तकरीर है वाज़ नसीहत पर मुश्तमिल, दरअसल हमारे यहाँ उसका इजरा जो है वो लोगों को समझाने के लिए, ठीक। नमाज के अहकाम, दीन के अहकाम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबत के अहकाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशादात, कलाम इलाही की फजीलत, ये सब कुछ बताने के लिए। ठीक। अब अगर उसमें गैर हाजिर रहेंगे, सिर्फ नमाज जुमा अदा कर ली, अरबी खुतबा इनको वैसे ही समझ में नहीं आएगा इसलिए कि ज़ुबान इनकी नहीं है और उससे माहिर भी नहीं है। तो अगर उर्दू भी ना सुना तो यहाँ हाजिर होने का जो मकसद था कि पूरे हफ्ते का सबक लेकर जाएं उलमा से, जब वो भी ना लिया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इनको यहाँ हाज़िरी का। ठीक। अच्छा जी डॉक्टर साहब, वो के जो जुमे में पहले पहुंचता है मस्जिद पे एक फरिश्ता होता है बैठा हुआ, उसके पास रजिस्टर होता है, पहला जो आएगा उसको ऊँट का सवाब, वो जरा बयान करें ना जी। ये अब माशाल्लाह जिस रवायत की तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं, इससे जुमे की नमाज की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा होता है। ठीक। कि पहले आने वाला ऊँट की कुर्बानी के बराबर सवाब पा रहा है, ठीक। और उसके बाद गाय का, और इसी तरह तरतीब से आ रहा है, तरतीब बकरी आएगी, बकरी और छोटे जानवर तक आता है। तो इससे ये बताया जा रहा है कि जो पहले आ रहा है वो ज़्यादा पा रहा है, पहले आए तो पहले पाएँ, पहले पाए। और कुरान पाक के अल्फाज पे मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है तो वहाँ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, वहाँ चलने का हुक्म नहीं है, भाग कर आने का हुक्म है। वाह वाह। अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ कर आओ। और फिर यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ कर आने का हुक्म है, और वहाँ पर मस्जिद के अंदर जाकर इंसान जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक वो नसीहत ले रहा है, वहाँ पर इल्म का ले रहा है, फ़ायदा ले रहा है, वहाँ पर अल्लाह के हुजूर इज्तिमाइयत के साथ जो हाज़िर हो रहा है, इसका फ़ायदा दूसरी रवायत अगर हम पढ़ें तो बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि इंसान 8वें दिन जब जाके जुमा पढ़ता है, 5 नमाज़ों और जुमा और रमज़ान के रोज़े रखने, कई रवायात की रोशनी में उसके दरमियान वाले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ठीक। यानी अंदर अंदर उसने जितने 7वें दिन है ना जुमा जी 7वें दिन आएगा, तो बाकी जो 6 दिन और ये 7वां मिला के जी उस दिन सारे गुनाह अल्लाह ताला, अगर उसने गुनाह कबायर नहीं किए तो बाकी सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, अल्लाह करीम चाहे तो वो कबायर को भी माफ़ कर, वो उसकी मेहरबानी है, और इसमें चाहिए कि तौबा कर ली जाए, उनसे भी बंदा बाज आ जाए और ताकि सारे ही माफ़ हो जाएं। सुभान अल्लाह। तो नमाज जुमा के लिए बाकायदगी के और जुमा की अहमियत की तरफ तवज्जो दिला रहे थे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का भी दिन है, वफ़ात का भी दिन है। अच्छा जी जी। और ये ईद उल अज़हा और ईद उल फितर से भी बड़ा दिन है। नबी पाक ने खुद फरमाया जी कि जुमा ईद का दिन है जी। अच्छा अच्छा। अब उम्मत मुस्तफ़ी के लिए ये जुमा जो है ये ईद की हैसियत रखता है। ठीक। और जब हमारे लोग बाज़ का ये कहते हैं कि जी 2 ईदें सिर्फ, मैं कहता हूँ ये हदीस हम भूल क्यों जाते हैं। 2 ईदें तो नहीं है हमारे। सबसे बड़ी ईद कौन सी है? सबसे बड़ी तो जहाँ वो ईदें देने वाले, ये सब कुछ मिला, सरकार आए हैं, सबसे बड़ी तो वो ईद है ना। सरकार आए तो जुमा मिला, सरकार आए तो ईद उल फितर मिली, सरकार आए तो ईद उल अज़हा मिली, सरकार आए तो जिसकी बरकत से मिली, कदर, सब कुछ ही वो आए तो सब कुछ मिला। ये कलियां, फूल, गुंचे, रंग बू, मौजे सबा क्या है, नबी के हुस्न की खैरात है, इसके सिवा क्या है। रहमत
वेलकम बैक नाज़रीन कराम। अल्लामा बदरुज़्ज़मान साहब, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी अपने विसाल पाक से चंद लम्हे पहले जो इरशाद फरमाया था, अस्सलात अस्सलात ओ मा मलकत ऐमानुकुम, दो बातें आपने इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करना और जो तुम्हारे ज़ेर दस्त हैं, तुम्हारे सब ऑर्डिनेट हैं, मुलाजिम हैं तुम्हारे, उनके हुकूक का ख्याल रखना। ओए होए होए, इससे बड़ा कोई इंसानी हकूक का चैंपियन कोई हो सकता है दुनिया? सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिरी वक्त हो आदमी का, आखिरी दुनिया से जाते वक्त, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतों के मालिक वो जब दुनिया से जा रहे हों तो इरशाद ये फरमाएं, इससे अहमियत अंदाजा होता है। इसमें डेप्थ इतनी ज़्यादा है। आपकी ज़ौजा भी आपके मातहत है, आपका बेटा भी आपके मातहत है, आप ऑफिस में हैं तो लोग आपके सबऑर्डिनेट हैं, आप फैक्ट्री में हैं तो लोग आपके सबऑर्डिनेट हैं। दो बातें फरमाई ना, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। नमाज हुकूकुल्लाह है और हुकूकुल इबाद, उसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। आपके ज़ेर दस्त भी आ गए, आपके हमसाए भी आ गए, आपसे कमज़ोर भी आ गए, आपसे ओहदे में कमतर, इल्म में कमतर, शागिर्द, कोई मुआशरे का तबका रह नहीं गया जो इसमें मुझे में दरिया बंद कर दिया। दो जुमलों के अंदर पूरी कायनात को समूह के रख दिया कि एक हुकूकुल्लाह और दूसरे हुकूकुल इबाद। तीन लफ्ज़ है, तीन लफ्ज़ अस्सलात अस्सलात ओ मा मलकत ऐमानुकुम, बस खत्म। बस अल्लाहु अकबर। इसी यही से मैं तो जब ये पढ़ता हूँ ना जी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो मेरे तो हाथ खड़े हो जाते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल जाए इस बलागत पे, इस हुस्न बलागत पे कुर्बान, इस फसाद, इस हुस्न फसाद पे कुर्बान। एक जुमले के पीछे क्या कुछ हिकमतों के समंदर, लिखते चले जाओ। जवामिउल कलम फरमाया, मैं जवामिउल कलम हूँ। अफसाहुल अरब, अफसाहुल अरब वल अजम। ये हर दौर में नहीं, जो उस वक़्त में लोगों में ज़्यादा अहमियत, जो चीज़ ज़्यादा होती थी तो वो नबी जो तशरीफ़ लाते थे वो शान होती थी। क्योंकि अरब वाले ज़ुबान दानी में बहुत आगे थे, तो अल्लाह ताला ने वो प्यारे महबूब भेजे कि वो सारों पर छा गए और गालिब आ गए। आपके सामने फिर किसी, अच्छा जी, मेरा अपना ज़ाती अकीदा है, इसमें मैं भी आप दुरुस्तगी कर दें कि कोई दुनिया की ऐसी ज़ुबान नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना आती हो। कुरान इज़हार कहीं कर दिया तो कहीं नहीं किया। जी जी जी, कुरान पाक का फरमान है कि हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उस कौम की ज़ुबान दे के भेजा है। ठीक है, तो या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अल्लाह ताला ने हमारे रसूल को कायनात के लिए। लेकिन लाहौर के एक आलिम दीन थे, वो कहते थे जो अंग्रेजी पढ़े वो काफिर होता है। देखिए मैं यहाँ अर्ज करता मैं पहले तो बदरुज़्ज़मान को पकड़े इसलिए हमने अंग्रेजी किया हुआ है। अच्छा, मैं ये एक बात और अर्ज करूँ ना, जब रिसालत मावल इस्लाम ने सहाबा को डेप्यूट किया डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, ममालिक में, तो लुआब दहन डाला और वो ज़बान बोलने लग गए। अल्लाह, अच्छा जी, लर्न भी किया और उस ज़बान की फसाहत बलागत जो थी उसके लिए लुआब दहन डाला और उनको ज़बान जो है फर बोलने लग गए। तो बात यह है जिस ज़ात के लुआब दहन के अंदर इस कदर तासीर है, उस सरापा का क्या आलम होगा, उसका अपना क्या आलम होगा। देखे ना, गौसल आजम वाज नहीं फरमा रहे कि जी मैं अजमी हूँ, ये अरबी हैं, तो मैं इनके सामने कैसे वाज करूँ। फिर गौसल आजम के जो खुतबात हैं वो देखे, वो लड़ जाता जी आदमी, कोई शक नहीं, कोई जलाल, कोई इल्म की वुसअत उसमें है। ये लुआब दहन की बरकत है ना, सरकार का लुआब दहन भी है, मौला अली का भी लुआब दहन है, फिर बरकतें तो है ना, बरकत। मौला अली का लुआब दहन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन है, वही क्योंकि गुट्टी में जो वो मिला हुआ था वो लुआब दहन चलता रहा, वो अलग नहीं, मैं उसको मानता, वो वही है। अब जुबान के हवाले से गाजी साहब ज़रा देखिए, जो प्यारे रसूल है ऊँटों की बोलियां समझ रहे हैं, हाँ, परिंदे आकर, कमाल है, वाह, परिंदे आके अपनी बारगाह में, उस बारगाह में दरखास्तें पेश कर रहे हैं। हिरनी आए, अल्लाह किसी किस्म का ऊँट आए, हिरनी आए, परिंदा आए, और पत्थर आपको देख रहे हैं, आप पर सलाम पढ़ रहे हैं, पेश कर रहे हैं। दरख्त आपकी बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, फरिश्ते भी सलाम पेश कर रहे हैं। आए कोई जुबान बोलने वाला। देखें जी, फिर कैसी समझते हैं कि हज़रत सफ़ीना जब आए तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं गया, शेर इस तरह दहाड़ा, ये वो। आपने कहा पहले तुम्हें पता है उसने क्या क्या सलाम किया था? उसने मुझे कहा था कि रसूलुल्लाह को मेरी की बारगाह मेरा सलाम कहना, खुलफाए राशिदीन को कहा या रसूल अल्लाह। जब वापस आया तो फिर भी वही शेर मिला था, फिर उसने इतना दहाड़ा था, इतनी आवाज़ निकाली। आपने कहा उस वक्त वो बिलाल हबशी और इनको जो था हज़रत अबू अयूब अंसारी, इनको वह सलमान फ़ारसी को भी साथ सलाम कहा था उसने वापसी पे तुम्हें। यानी ये भी पता है वो कहाँ है गए हुए सफ़ीना, कि वहाँ जो है उसने क्या क्या कहा है। मौलाना रूम ने बड़ी अच्छी बात लिखी, हालत सफ़र में थे और एक जगह पड़ाव डाला, जब खाने का वक्त आया, रोटियाँ थी, साहबा का सालन नहीं था, शहद की मक्खियाँ भिन भिनाती आईं और आपके गिर्द भिन भिना रही थी और आपके कान में कुछ कह रही थी।
सहाबा ने रसूल ये क्या कहती हैं? फरमाया ये कह रही हैं कि फ़लाँ जगह गार में हमारा शहद है, अपने सहाबा से फरमाइए कि आके उसको ले जाएं और खा लें। और दूसरी बार जब भिनभिनाई तो आपने पूछा कि सहाबा ने पूछा साहब क्या कहती हैं? मैंने इनसे पूछा था कि तुम्हारे शहद में मिठास कैसे आ जाती है? वो तो कड़वा होता है, वो तो फूलों कड़वा का होता रस। है। तो वो मुझे बता रही थी कि जब हम फूलों से रस चूसती हैं तो अपने उस ठिकाने तक आते आप दुरूद पाक पढ़ती चली जाती हैं, अल्लाह ताला उस कड़वाहट को मिठास में बदल डालता है। तो ये मुझे बता रही। तो जो शहद की मक्खी की ज़ुबान ज़ात समझ सकती है, आप खुद सोचें उनकी अपनी ज़ुबानदानी का क्या आलम होगा। वाह 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 वाह। वेलकम बैक नाज़रीन कराम। अल्लामा बदरुज़्ज़मान आपका शुक्रिया, डॉक्टर यूनुस साहब आपका भी, और मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकातें और महफ़िल तो जारी रहेगी। नाज़रीन कराम, अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला हमें हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी नसीब फरमाए। जी क्या सुना रहे हैं? गालिब साहब वो मेडले दुनिया भर से कॉल्स आ रही हैं। अच्छा, मेडले बड़ा पसंद किया जा रहा है, बड़ा पसंद किया जा रहा है। ये है कि मनाक़िब भी अब मेडले आप छोड़ ही नहीं सकते, चाहे भी तो चाहने वाले जो है वो ही रोज़ कहेंगे जी सुना। शुक्रिया उनका जी, देखने वालों का शुक्रिया, पसंद करने वालों का शुक्रिया। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तो सदके में जान, जिन्ने आके गरीबा दीपा फड़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, जिन्ने आके गरीबा दीपा फड़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, जिन्ने आके गरीबा दीबा फड़ ले, जिन्ने आके गरीबा दीबा फड़ ले। मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम, जिन्ने आके गरीबा दीबा फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम, जिन्ने आके गरीबा दीबा फड़ लई। ए वेरी पत्थर वी मारन ते हसदे रहे, वेरी पत्थर वी मारन ते हसदे, फिर भी राहे खुदा सबनू दस दे रहे, फिर भी राहे खुदा सबनू दस दे रहे। बड़ी सिफतां च भरिया है सारा कुरान, बड़ी सिफतां च भरिया है सारा कुरान, जिन्ने आके गरीबा दीबा फड़ लई। बड़ी सिफतां च भरिया है सारा कुरान, जिन्ने आके गरीबा दीबा फड़ लई। ए लाया बदुआन सीने कमाल होया, लाया बदुआन सीने कमाल होया, कोई हबशी तो हजरत बिलाल होया, कोई हबशी तो हजरत बिलाल होया। आए दर ते सवाली नू कीती नहीं ना, आए दर ते सवाली नू कीती नहीं ना, जिन्ने आके गरीबा दीबा फड़ लई। आए दर ते सवाली नू
आका पैदा जे होया ते कहना दे लई आका पैदा जे होया ते कहना दे लई क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां जिन्ने आके गरीबां दी बां ए नाल उंगली इशारे दे चन तोड़िया नाल उंगली इशारे दे चन तोड़िया नाल उंगली इशारे दे चन तोड़िया गया सूरज आगा वल पिछा मोड़िया गया सूरज आगा वल पिछा मोड़िया कलमा सोने मुहम्मद दा पढ़िया बुतां कलमा सोने मुहम्मद दा पढ़िया बुतां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई कलमा सोने मुहम्मद दा पढ़िया बुतां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई ओदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं ओदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं ओदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा भी नहीं ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा ही नहीं ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा भी नहीं जे ना हुंदे मुहम्मद ना हुंदा जहां जे ना हुंदे मुहम्मद ना हुंदा जहां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई जे ना हुंदे मुहम्मद ना हुंदा जहां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ शाह मर्दान अली शाह मर्दान अली ला फतह इल्ला अली ला फतह इल्ला अली शेर यज़दान अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली हक 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 अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला खलूस दिल से अली का जो नाम लेता है खलूस दिल से अली का जो नाम लेता है वही तो लज्जत उम्रे तमाम लेता है वही तो लज्जत उम्रे तमाम लेता है खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम अली का नाम तो गिरदों को थाम लेता है हक अली 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 मौला अली अली हक अली अली मौला मौला अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली दीद है दर की इबादत है ये फरमान नबी दीद है दर की इबादत है ये फरमान नबी है अली रूह नबी जिसमें नबी जान नबी है अली रूह नबी जिसमें नबी जान नबी बुले ततहीर अली हक की शमशीर अली बुले ततहीर अली हक की शमशीर अली पीरों के पीर अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली या गौस पाक अज कर्म करो या गौस पाक अज कर्म करो अज कर्म कमाउण दा वेला है या गौस पाक अज कर्म करो अज कर्म कमा
तो दाता कुंडला दे अज मुखड़े तो ਤੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਨੇ दाता कुंडला दे अज मुखड़े तो तेनू सैया वेखण आया ने गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा दाता कुंडला दे अज मुखड़े तो तेनू सैया वेखण आया ने हाँ दाता कुंडला दे अज मुखड़े तो दाता कुंडला दे अज मुखड़े तो ਤੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਨੇ तेनू सैया वेखण आया ने ਅੱਜ ਭਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ अज परदेसा दियां चोलियां नू ਲਾਜਪਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਨੇ अज परदेसा दियां चोलियां नू राजपाल समझ के ਮੈਂ ਦੀਵਾਨੀ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਦੀ गंज शकर दी मैं दीवानी गंज शकर दी ਹਾਂ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਲਾਜਪਾਲ ਮੇਰਾ मैं दीवानी गंज शकर दी गंज शकर राजपाल मेरा ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ हर मुश्किल दे वेले बाबा रखदा आप ख्याल मेरा मैं दीवानी गंज शकर दी ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ नबी ने वेख्या अली नू आख्या ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ मेरी जान ने ते साडा मान ने ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ होती चिले के दोवानू आका चुमदे रहंदे सी ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ हसन हुसैन नू तक के सब नू ए हो कहंदे ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੀਦ ਦਾ ਏ ਫਖਰ मेरा जिगर दीन दाए फखर ਇਹਨ ਮਦਨੀ ਗੋਹਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬਚਾ अल्लाह दे दीन नू इना लेना बचा ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਸ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਕੇ ਲਿਆਵੇ अरशा तो जिबरील जिस दे जोड़े सी के ले आवे ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਹੈ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ